औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फो 56 के मौजूद दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ आयान और तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, शऊर को अमली तौर पर मुअत्तल असाबी निज़ाम को निस्बतन गैर फ़ाल और आँखों को बंद करके जिस्म और जहन को आराम पहुँचाने के फितरी अमल को नींद कहते हैं। नींद के दौरान इंसान अपने माहौल से बेखबर रहता है। रात को चंद घंटों की नींद इंसान की फितरी और बुनियादी ज़रूरियात है। कोई इंसान इस ज़रूरियात से बेनियाज नहीं हो सकता। माहिरीन के मुताबिक कई ऐसे काम हैं जो हम अनजाने में करते चले जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता कि वो हमारी नींद को किस हद तक मुतासिर करते हैं। जिस्म के अंदर की घड़ी यानी बॉडी क्लॉक मुतासिर होने से हम डिप्रेशन और हाईपोलर डिसऑर्डर जैसे इमराज की जद में आ सकते हैं। इसलिए अच्छी नींद की ज़रूरियात को समझना भी अहम है। सवाल ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि नींद में खलल ना पड़े। शाम को रोशनी की हद मुकर्रर कीजिए। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल इन दिनों नशे की तरह आम हो रहा है। मुतअद्दिद अफराद तो लैपटॉप पर घंटों ड्रामे और फिल्में देखते रहते हैं, लेकिन कम ही जानते हैं कि ऐसा करने से हमारी नींद बुरी तरह मुतासिर होती है। यह इलेक्ट्रॉनिक आलात एक ख़ास तरह की ताकतवर नीली रोशनी छोड़ते हैं। इस रोशनी की वजह से जिस्म में मेलाटोनिन हार्मोन ठीक नहीं छोड़ पाता। ये वो हार्मोन है जो नींद के लिए जिम्मेदार है। सिर्फ चंद रातों की ख़राब नींद सेहत ख़राब कर सकती है। मेरा मशवरा है कि सोने से 1.5 घंटा पहले इन आलात का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। नीली रोशनी के अलावा शाम को घर में ख़ास तौर पर सोने वाले कमरे में रोशनी के दीगर ज़राए भी कम कर देने चाहिए। ऐसा लैंप की मदद से किया जा सकता है। सोने के कमरे में अंधेरा करने के लिए गहरे रंग वाले पर्दे भी लगाए जा सकते हैं। इख्तिताम हफ्ता से पहले वाली रात देर तक जागने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन अच्छी नींद बरकरार रखने के लिए वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। हर रोज़ एक ही वक्त पर सोना मददगार साबित होता है। रोज़ सोने के वक्त में जितनी ज़्यादा तब्दीली होगी, सेहत को उतना ही ज़्यादा ख़तरा होगा। बिस्तर के इर्द गिर्द लैपटॉप और चार्जर के अलावा दीगर सामान का बिखरा रहना कई लोगों के लिए आम बात है, लेकिन अगर हम अच्छी नींद सोना चाहते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका सोने का कमरा जितना आरामदेह होगा, नींद उतनी ही अच्छी आएगी। बेहतर ये होता है कि फ़ोन, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात दूसरे कमरे में रखे जाएं। फ़ोन में अलार्म लगाने की बजाय एक अलार्म वाली घड़ी ख़रीद लेनी चाहिए। कमरे में ठंडक भी अहम किरदार अदा करती है। गर्म के मुकाबले ठंडे माहौल में सोना जिस्म के लिए ज़्यादा आसान होता है। हमारी बॉडी क्लॉक सूरज के उगने और ढलने के औकात के मुताबिक काम करती है, लेकिन हम में से कई लोग सुबह देर तक सोने की वजह से दिन की रोशनी से पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा पाते। सुबह घर के पर्दे खोल देने से आप दिन की ज़्यादा रोशनी हासिल कर सकते हैं। अगर हो सके तो सुबह का वक्त वर्जिश में लगाना चाहिए। ऐसा करने से रात को नींद अच्छी आती है। सोने से पहले करने वाले कुछ काम अगर आप हर रोज़ किया करें तो जिस्म को पता चल जाता है कि अब आप ये सोने का वक्त है। किताबें पढ़ना, गाने सुनना, नहाना, कुछ ऐसे ही काम। जैसे ही आप इन्हें करना शुरू करेंगे, जिस्म खुद ही सोने के लिए तैयार होने लगेगा। बिस्तर वालिदैन बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं। कई वालिदैन बच्चों को सुलाने से पहले इन्हें दूध पिलाते हैं या इन्हें नहलाते हैं। इन्हें अक्सर सोने से पहले कहानियाँ भी सुनाते हैं। ऐसा हर रोज़ करने से बच्चे के जिस्म को इसकी आदत हो जाती है और जिस्म समझ लेता है कि ये सोने का वक्त है। नींद अल्लाह ताला की अजीम रहमत और नेमत है, जो थके मंदे बंदों को राहतो, आराम, सुकून, इत्मीनान और अमन व अमान का ज़रिया है। इंसान को पुरसकून नींद से हमकनार करने के लिए अल्लाह ताला ने माहौल को साजगार बनाया। लिहाजा अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकानुल हमीद में फरमाया, और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन को बनाया ताकि तुम इस रात में आराम करो और दिन में इसका फजलो रोज़ी तलाश कर सको, और ताकि तुम शुक्र गुजार बनो। वही सुबह की रोशनी को रात का अंधेरा चाक करके निकालने वाला है, और उसी ने रात को आराम के लिए बनाया है, और सूरज और चाँद को हिसाब व शुमार के लिए। ये बहुत गालिब, बड़े इल्म वाले रब का मुकर्रा अंदाज़ा है। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि इसमें आराम करो, और दिन को हर चीज़ दिखाने वाला बनाया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़े फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। दोस्तों, पुरसकून नींद की बुनियादी ज़रूरियात अंधेरा है, माहौल की तमाज़त और शोर शराबे का कम होना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रात बनाकर पुरसकून नींद की इन फितरी ज़रूरतों को पूरा कर दिया, लेकिन रात को बिल्कुल ही अंधेरा नहीं किया,
بلکہ چاند بنا دیا جس کی روشنی میں انسان دیکھ سکے۔ پھر رات کو ایک ہی وقت میں دنیا میں بسنے والی تقریباً تمام مخلوقات پر نیند طاری کر کے شور شرابہ بھی ختم کر دیا۔ یوں بنی نوح انسان کو نیند کی عظیم نعمت عطا کی تاکہ وہ شکر کر سکے۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور مزید معلوماتی تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔